क्या आपने कभी यह सोचा है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या हम सिर्फ सुख दुख के चक्र में बंधे हैं या हमारी आत्मा में कुछ अनंत रहस्य छिपे हैं? हमारे जीवन में कई बार ऐसे प्रश्न उठते हैं। कर्म का सत्य क्या है? मृत्यु से आगे क्या है? और मोक्ष का अर्थ केवल शारीरिक मरण नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि है। भगवद गीता इन सभी गहन सवालों के उत्तर देती है। यह न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि जीवन के हर पहलू पर गहराई से विचार करने का आमंत्रण भी है। आज हम इस दिव्य ग्रंथ के 18 अध्यायों को विस्तार से समझेंगे। प्रत्येक अध्याय के संदेश, उसके पीछे छिपी दार्शनिक गहराई और उसे अपने जीवन में कैसे उतारा जा सकता है, ये सब सुनेंगे। तो आइए श्री कृष्ण के उपदेशों की इस यात्रा की शुरुआत करें, जहां हम अपने अंदर के प्रश्नों का समाधान खोजेंगे। अध्याय 1, अर्जुन का मोह और विषाद योग। जब मन भ्रमित हो। कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर जब पांडव और कौरव आमने सामने खड़े थे, तब अर्जुन के मन में एक गहरा संकट उत्पन्न हुआ। संदर्भ एवं भाव। परिस्थिति: अर्जुन ने अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को युद्ध के लिए एक दूसरे के खिलाफ तैयार देखा। उनके मन में यह प्रश्न उठा, क्या मैं अपने ही लोगों के विरुद्ध योद्धा बन सकता हूं? भावनात्मक द्वंद्व। अर्जुन का हृदय दुख, भय और असमंजस से भर गया। उनके हाथ कांपने लगे और आंखों में अश्रु भी आ गए। गहन व्याख्या। मानवीय द्वंद्व। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वह नैतिक दुविधा में पड़ जाता है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि भावनात्मक जटिलताओं के बीच भी सही मार्ग का चयन करना आवश्यक है। आत्ममंथन का आरंभ। अर्जुन का मन गहराई से विचार करने लगता है कि क्या युद्ध करना उचित है। यही वह क्षण है जब श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष प्रकट होकर उन्हें उनके कर्तव्य का बोध कराते हैं। जीवन में सीख। जब हम भी कठिन निर्णयों के सामने खड़े होते हैं, तो हमें अपने अंदर झांककर सही और नैतिक राह खोजनी चाहिए। संदेह और मोह हमें हमारे कर्तव्य से दूर कर सकते हैं, लेकिन सत्य की खोज हमें फिर से सही मार्ग पर लाती है। अध्याय 2, सांख्य योग। आत्मा अमर है। हे अर्जुन, तेरा यह व्यथित मन देखकर मुझे दुहक हो रहा है। जान, यह शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अमर है। मुख्य बिंदु: आत्मा का अमृतत्व। आत्मा जन्म लेने या मरने का विषय नहीं है। जैसे पुरानी चादर को उतारकर नई चादर पहनी जाती है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया धारण करती है। मृत्यु का भय त्यागना। हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह केवल परिवर्तन का एक चरण है। जीवन के असली मायने को समझने के लिए आत्मा के अमृतत्व को पहचानना जरूरी है। गहन व्याख्या। दुनिया का दृष्टिकोण। अक्सर हम शारीरिक अस्तित्व में उलझ जाते हैं, परंतु आत्मा का स्वरूप अनंत है। अज्ञानी वह व्यक्ति है जो केवल शरीर की क्षणभंगुरता को देखता है। आत्मा का निरंतर परिवर्तन। यह विचार हमारे जीवन में स्थिरता और धैर्य का संदेश देता है। हमें अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि शरीर के क्षणिक परिवर्तन पर। जीवन में सीख। आत्मा की अनंतता हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव अस्थायी हैं। हमारे कर्म और हमारे अंदर की शुद्धता ही हमें सही दिशा प्रदान करती है। अध्याय 3, कर्मयोग। कर्म ही धर्म है। हे अर्जुन, तेरा केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल की चिंता मत कर। मुख्य बिंदु: निष्काम कर्म। कर्म करते समय यदि हम फल की चिंता नहीं करते, तो हमारा कर्म शुद्ध और निष्काम हो जाता है। यह शुद्ध कर्म ही मोक्ष की ओर ले जाता है। जीवन का सतत चक्र। हमारा भविष्य हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। प्रत्येक कार्य एक बीज है जो बाद में फल स्वरूप प्रकट होता है। गहन व्याख्या। आत्मिक मुक्ति का मार्ग। यदि हम अपने कर्मों को स्वार्थ मुक्त भाव से करते हैं, तो हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। निष्काम कर्म योग हमें यह सिखाता है कि अपने कर्तव्य का पालन करना ही सर्वोच्च धर्म है। दैनिक जीवन के उदाहरण: किसान खेत में बीज बोता है बिना यह सोचे कि फसल कैसी होगी। विद्यार्थी अध्ययन करता है, न कि केवल अंकों के लिए, बल्कि ज्ञान के लिए। जीवन में सीख। हमें अपने कार्यों को परिणामों की चिंता से ऊपर रखकर पूरी निष्ठा से करना चाहिए। स्वार्थ मुक्त कर्म ही हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। अध्याय 4, ज्ञान योग। आत्मा का वास्तविक ज्ञान।
हे अर्जुन, ज्ञान वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर देता है। मुख्य बिंदु, ज्ञान का महत्व। सच्चा ज्ञान केवल किताबी अध्ययन से नहीं, बल्कि अनुभव, चिंतन और आत्मविश्लेषण से आता है। ज्ञान से हम अपने कर्मों और उनके परिणामों को समझते हैं। परंपरा और शिक्षा। श्री कृष्ण बताते हैं कि इस ज्ञान को पहले भी दिव्य योद्धाओं और आर्षियों को दिया गया था। ज्ञान के प्रचार प्रसार से मानव जाति आगे बढ़ती है। गहन व्याख्या। अज्ञान का विनाश। अज्ञान हमें भ्रमित करता है, जिसके कारण हम गलत निर्णय लेते हैं। ज्ञान हमारे विचारों को स्पष्ट करता है, जिससे हम सही मार्ग पर अग्रसर होते हैं। ज्ञान का आंतरिक अनुभव। ज्ञान केवल बाहरी दुनिया की समझ नहीं, बल्कि अपने अंदर झांक कर अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना है। इस आत्मज्ञान से ही हमारा वास्तविक उन्नयन संभव है। जीवन में सीख। ज्ञान का अभ्यास करें, अपने अनुभवों से सीखें और अपने अंदर छिपे सत्य को पहचानें। अज्ञान को त्याग कर ज्ञान की रोशनी में अपने जीवन को संवारें। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग, सांसारिक बंधनों से मुक्ति। हे अर्जुन, कर्म संन्यास का तात्पर्य है कर्मों से आसक्ति त्यागना, न कि कर्म त्यागना। मुख्य बिंदु, सांसारिक बंधन। हमारे कर्मों में लिप्त रहना अक्सर हमें सांसारिक मोह में बांध लेता है। यदि हम फल की आसक्ति छोड़ दें तो हमारा कर्म शुद्ध हो जाता है। संन्यास और कर्मयोग का संयोजन। संन्यास केवल शरीर से दूर रहने का नहीं, बल्कि आंतरिक मोह से मुक्ति पाने का भी मार्ग है। कर्म करते हुए यदि हम आंतरिक शांति और ज्ञान की प्राप्ति कर लें तो वही सच्चा संन्यास है। गहन व्याख्या। आत्मिक संतुलन। इस अध्याय में बताया गया है कि आंतरिक संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपने कर्मों के प्रति असंबद्ध रहना चाहिए। यह असंबद्धता हमें मानसिक शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर करती है। जीवन में उपयोग। जब हम अपने कार्यों में फल की अपेक्षा नहीं रखते तो हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, जिससे हमारे मन पर सांसारिक बंधनों का प्रभाव कम होता है। जीवन में सीख। अपने कार्यों में पूर्ण समर्पण के साथ लगे रहें, लेकिन फल की चिंता को त्याग दें। यही असली संन्यास है, सांसारिक मोह से मुक्त होकर कर्म करना। अध्याय 6, ध्यान योग, मन की शांति और आत्म साक्षात्कार। हे अर्जुन, ध्यान वह साधन है जिसके द्वारा मन की अशांति दूर होती है और आत्मा का साक्षात्कार संभव होता है। मुख्य बिंदु, ध्यान का महत्व। ध्यान से व्यक्ति अपने मन के विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पा सकता है। यह आंतरिक शांति, संतुलन और स्पष्टता प्रदान करता है। आत्म साक्षात्कार। ध्यान का अभ्यास करने से हम अपने वास्तविक स्वरूप, आत्मा को पहचानते हैं। यही आत्म साक्षात्कार हमें जीवन के गहरे अर्थ का बोध कराता है। गहन व्याख्या। ध्यान के लाभ। नियमित ध्यान से मानसिक तनाव, चिंता और असमंजस दूर होते हैं। यह हमारे सोचने के ढंग को बदलता है और हमें सचेत करता है। व्यावहारिक उदाहरण, जैसे गंदे पानी में धीरे धीरे जब फिल्टर लगाया जाए तो पानी साफ हो जाता है, वैसे ही ध्यान हमारे मन को शुद्ध करता है। ध्यान से हम अपने आंतरिक संसार की गहराई में उतरकर सत्य का अनुभव करते हैं। जीवन में सीख। रोजाना कुछ समय ध्यान में बिताएं ताकि मन शांत हो सके। ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हों और अपने भीतर छिपे असीम सत्य को जानें। अध्याय 7, अद्भुत योग, ईश्वर का स्वरूप और उसकी व्यापकता। हे अर्जुन, देख, मैं इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वव्यापी हूं। मुख्य बिंदु, ईश्वर की व्यापकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह जल में स्वाद, अग्नि में तेज, वायु में गति और आकाश में विस्तार के रूप में विद्यमान है। वे हर कण में समाहित हैं और उनके बिना कोई चीज पूरी नहीं होती। अद्भुत योग का अर्थ, यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि ईश्वर केवल एक मूर्ति या मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हर स्थान, हर समय में मौजूद हैं। गहन व्याख्या। सर्वव्यापकता की अनुभूति। जब हम ईश्वर को हर चीज में देख पाते हैं तो हमारी भक्ति और श्रद्धा स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। यह अनुभव हमें बताता है कि ईश्वर हमारे अंदर भी निवास करते हैं। आंतरिक और बाह्य अनुभूति। बाहरी दुनिया में हमें ईश्वर की झलकें दिखती हैं, सूर्य की रोशनी, वर्षा की बूंदें, फूलों की महक। जब हम अपने हृदय को शुद्ध करते हैं तो यह अनुभूति और भी प्रबल हो जाती है। जीवन में सीख। हर चीज में ईश्वर की उपस्थिति को पहचानें।
बाहरी पूजा के साथ साथ अपने अंदर भी ईश्वर की अनुभूति विकसित करें। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म और क्षणभंगुर जगत। हे अर्जुन, यह शरीर क्षणभंगुर है, परंतु जो ब्रह्म है वह अक्षर और शाश्वत है। मुख्य बिंदु, क्षणभंगुर जगत। हमारा शारीरिक संसार लगातार परिवर्तनशील है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है। यह परिवर्तन हमें अस्थिरता और अनिश्चितता का अनुभव कराता है। अक्षर ब्रह्म का स्वरूप। अक्षर ब्रह्म वह शाश्वत सत्य है जो न तो जन्म लेता है और न मरता है। यह आत्मा का अनंत स्वरूप है जिसे अनुभव करने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा। गहन व्याख्या। भौतिक और आध्यात्मिक अंतर। भौतिक जगत अस्थायी है, परंतु आत्मिक ज्ञान और ब्रह्म की अनुभूति हमें स्थायित्व प्रदान करती है। मृत्यु के पश्चात आत्मा उसी अक्षर ब्रह्म में विलीन हो जाती है। जीवन के संदर्भ में जब हम अपने शारीरिक अस्तित्व से ऊपर उठकर अक्षर सत्य को समझते हैं तो हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य का बोध होता है। जीवन में सीख। शारीरिक चीजों के क्षणभंगुर स्वभाव को समझें और आत्मिक सत्य की खोज करें। अक्षर ब्रह्म के प्रति जागरूकता हमें स्थायी शांति प्रदान करती है। अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य, परम ज्ञान का रहस्य। हे अर्जुन, यह राजविद्या राजगुह्य अर्थात परम ज्ञान का रहस्य है जिसे समझकर ही मनुष्य ईश्वर से मिल सकता है। मुख्य बिंदु, राजविद्या का अर्थ यह ज्ञान ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप, उनके प्रेम और करुणा का ज्ञान कराता है। इस ज्ञान से मनुष्य अपने कर्मों और जीवन के उद्देश्य को समझता है। गुप्त रहस्य। यह ज्ञान गूढ़ है और केवल सत्य संत पुरुष ही इसका अनुभव कर सकते हैं। इसे प्राप्त करने से जीवन में सभी बंधनों का निवारण होता है। गहन व्याख्या। आंतरिक सत्य की खोज। राजविद्या हमें बताती है कि जब हम अपने हृदय और मन की गहराई में उतरते हैं तो हमें ईश्वर का साक्षात्कार होता है। यह ज्ञान न केवल बाहरी दुनिया को बल्कि हमारे भीतरी संसार को प्रबुद्ध करता है। व्यावहारिक दृष्टिकोण। जब हम इस ज्ञान को अपनाते हैं तो हमारे सभी कर्म सहज हो जाते हैं और जीवन में एक प्राकृतिक संतुलन आ जाता है। जीवन में सीख। अपने अंदर छिपे दिव्य ज्ञान को पहचानें और उसे जागृत करें। राजविद्या से प्राप्त हुआ ज्ञान हमें सत्य की ओर अग्रसर करता है और सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है। अध्याय 10, विभूति योग, ईश्वर की अद्भुत विभूतियां। हे अर्जुन, देख, मैं उस समस्त शक्ति और विभूतियों का स्रोत हूं जो इस संसार में विद्यमान है। मुख्य बिंदु, ईश्वर की विभूतियां। श्री कृष्ण अपनी विभूतियों के माध्यम से बताते हैं कि वह कैसे विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, जैसे अग्नि, प्रकाश, तेज, आकाश आदि। ये विभूतियां हमें ईश्वर की व्यापकता और अनंत शक्ति का अनुभव कराती है। आंतरिक और बाहरी अनुभव। बाहरी दुनिया में हमें अनेक स्वरूप दिखाई देते हैं, लेकिन यह सब उसी परम शक्ति के अंश हैं। गहन व्याख्या। सर्वव्यापकता की अनुभूति। ईश्वर की विभूतियां हमें यह दर्शाती हैं कि हर चीज में ईश्वर का अंश होता है। जब हम इन विभूतियों की महिमा को समझते हैं तो हमारे मन में भक्ति और श्रद्धा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। आत्मिक दृष्टिकोण। बाहरी विभूतियों के माध्यम से हमें अपने अंदर छिपे दिव्य स्वरूप का भी बोध होता है, जिससे हम संपूर्णता का अनुभव करते हैं। जीवन में सीख। अपने चारों ओर देखिए, हर वस्तु, हर रूप में ईश्वर का अंश निहित है। विभूतियों के माध्यम से अपने अंदर के दिव्य प्रकाश को पहचानें और भक्ति के साथ जीवन को संवारें। अध्याय 11, विश्व रूप दर्शन, ईश्वर का सर्वव्यापी स्वरूप। हे अर्जुन, यदि तुम मेरे दिव्य विश्व रूप को देख पाओ तो जान लेना कि मैं सृष्टि, संहार और संरक्षण का एकमात्र स्रोत हूं। मुख्य बिंदु, विश्व रूप का अनुभव। इस अध्याय में श्री कृष्ण अपने अनेक रूपों, आकारों और प्रकाशमय दृष्टिकोणों को प्रकट करते हैं। अर्जुन को वह ऐसा अद्भुत रूप दिखाई देता है जो अनंत काल तक चला जाता है, जिसमें समस्त जगत के सृजन, संचलन और विनाश के दृश्य शामिल होते हैं। दिव्यता का प्रत्यक्ष दर्शन। विश्व रूप दर्शन एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य के सीमित दृष्टिकोण से परे है। यह हमें बताता है कि ईश्वर केवल छोटे छोटे रूपों में नहीं बल्कि सर्वव्यापक रूप में विद्यमान है। गहन व्याख्या। मन की सीमाएं और अनंतता।
जब अर्जुन को विश्व रूप दिखाई देता है तो वह न केवल अद्भुतता से अभिभूत होते हैं बल्कि अपनी सीमाओं का भी बोध करते हैं। यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि हमारी समझ सीमित है और दिव्यता अनंत है। भक्ति और ज्ञान का संगम। विश्व रूप दर्शन से अर्जुन को यह ज्ञान होता है कि ईश्वर में सब कुछ समाहित है, रचनात्मकता, विनाश और पुनर्निर्माण। इस दर्शन से मनुष्य की भक्ति और श्रद्धा और भी प्रबल होती है। जीवन में सीख। जीवन में कभी-कभी हमें ऐसे अनुभव होते हैं जो हमारी समझ से परे होते हैं। इन अनुभवों को स्वीकार कर हम अपनी सीमाओं को समझ सकते हैं और आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अध्याय 12 भक्ति योग। प्रेम और समर्पण का मार्ग। हे अर्जुन, यदि तुम मुझ में पूर्ण विश्वास और समर्पण रखो तो भक्ति के मार्ग से तुम मुझ तक पहुंच सकते हो। मुख्य बिंदु। भक्ति का स्वरूप। भक्ति का अर्थ है निस्वार्थ प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण। यह हमें ईश्वर के करीब लाने वाला सबसे सरल और गहन मार्ग है। आंतरिक भक्ति। भक्ति केवल बाहरी पूजा पाठ तक सीमित नहीं है बल्कि अपने हृदय से ईश्वर को महसूस करना है। गहन व्याख्या। समर्पण और प्रेम। जब हम अपने जीवन के हर कार्य में ईश्वर को स्थान देते हैं तो हमारी भक्ति स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाती है। भक्ति योग हमें यह सिखाता है कि बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करना ही परम साधना है। व्यावहारिक दृष्टांत। जैसे एक संगीतकार बिना किसी स्वार्थ के अपनी धुन में डूब जाता है, वैसे ही एक भक्त अपने मन को पूर्ण रूप से ईश्वर में लीन कर देता है। इस आत्मसमर्पण से मन में असीम शांति और संतोष का अनुभव होता है। जीवन में सीख। अपने हृदय में ईश्वर के लिए अनंत प्रेम और समर्पण पैदा करें। भक्ति के मार्ग पर चलकर जीवन में आने वाले संकटों का सामना शांतिपूर्वक करें। अध्याय 13 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। शारीरिक और आध्यात्मिक भेद। हे अर्जुन, यह शारीरिक क्षेत्र काया और उसकी आत्मा क्षेत्रज्ञ के बीच का अंतर है। मुख्य बिंदु। क्षेत्र का अर्थ। क्षेत्र वह शारीरिक जगत है जिसमें हमारा शरीर और हमारे अनुभव शामिल हैं। क्षेत्रज्ञ का अर्थ। क्षेत्रज्ञ हमारी आत्मा है जो शाश्वत, अमर और अनंत है। दोनों का मेल। जीवन में हमें यह समझना होगा कि शारीरिक अनुभव अस्थायी है परंतु आत्मिक ज्ञान स्थायी है। गहन व्याख्या। शारीरिक और आध्यात्मिक अंतर। हमारा शरीर परिवर्तनशील है पर हमारी आत्मा का स्वरूप शाश्वत है। यह भेद हमें यह समझाने में मदद करता है कि वास्तविक पहचान बाहरी बनावट में नहीं बल्कि भीतरी आत्मा में है। उच्च विचार। जब हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अंतर समझते हैं तो हमें अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य का बोध होता है। यह ज्ञान हमें सांसारिक मोह से ऊपर उठने में सहायक होता है। जीवन में सीख। शारीरिक सुख दुख के पीछे छिपी असली पहचान हमारी आत्मा है। अपने अंदर की शाश्वत ऊर्जा को पहचानें और उसी के अनुरूप जीवन जिए। अध्याय 14 गुणत्रय। सत्व, रजस, तमस। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टि 3 गुणों में बंटी है, सत्व, रजस और तमस। मुख्य बिंदु। सत्व शुद्धता, ज्ञान और संतुलन का गुण। यह गुण मनुष्य को उज्जवल और सकारात्मक दिशा की ओर ले जाता है। रजस क्रिया, गति और उत्साह का गुण, परंतु कभी-कभी असंतुलन भी उत्पन्न कर सकता है। तमस अज्ञान, आलस्य और अवसाद का गुण, जो मनुष्य को अंधकार में डुबो देता है। गहन व्याख्या। गुणों का प्रभाव। हमारे मन, शरीर और व्यवहार में ये गुण निरंतर क्रियाशील रहते हैं। किस गुण का वर्चस्व होता है, यह हमारे निर्णय, दृष्टिकोण और जीवन के अनुभवों को प्रभावित करता है। उत्कर्ष का मार्ग। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हमें सत्व गुण को बढ़ावा देना चाहिए जिससे हम ज्ञान, संतुलन और शांति की ओर अग्रसर हों। रजस और तमस से ऊपर उठकर सत्व की स्थिति में जीवन को जीना ही परम लक्ष्य है। जीवन में सीख। अपने जीवन में सकारात्मक गुणों, सत्व को विकसित करें। नकारात्मक गुणों, रजस और तमस से दूरी बनाए रखें और आत्मिक शुद्धता की ओर बढ़ें। अध्याय 15 परम पुरुष स्वरूप, जीवन वृक्ष और इसकी जड़ें। हे अर्जुन, कल्पना कीजिए एक विशाल वृक्ष की जिसकी जड़ें गहराई में फैली हैं। यह है जीवन का वृक्ष। मुख्य बिंदु। जीवन वृक्ष का प्रतीक। यह वृक्ष हमारे जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतीक है।
परम पुरुष, वृक्ष के ऊपर का भाग, फल, शाखाएं, ये सब ईश्वर के असीम रूप का प्रतीक हैं। परम पुरुष वह दिव्य शक्ति है जो इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है। गहन व्याख्या। रूपकों का महत्व। यह रूपक हमें यह समझाता है कि हमारे जीवन के हर पहलू का एक गहरा और पारस्परिक संबंध है। जैसे वृक्ष की जड़ें उसकी शाखाओं को सहारा देती हैं, वैसे ही हमारे कर्म और ज्ञान हमारे जीवन को दिशा देते हैं। उच्च उद्देश्य। परम पुरुष के अस्तित्व की अनुभूति से हम अपने अस्तित्व के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं। यह हमें बताता है कि हमें अपने कर्मों और ज्ञान के माध्यम से उस परम शक्ति का अनुभव करना है। जीवन में सीख। अपने जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़े संबंधों को समझें। अपने अंदर की जड़ों, आत्मा और शाखाओं, कर्म, ज्ञान को संतुलित रखें। अध्याय 16। दैवी गुण और देवता। स्वभाव की दो दिशाएं। हे अर्जुन, मनुष्य के स्वभाव में दो प्रकार के गुण होते हैं, दैवी गुण और देवता। मुख्य बिंदु। दैवी गुण। ये गुण प्रेम, करुणा, सत्य, शांति और विनम्रता से भरे होते हैं। दैवी गुण रखने वाला व्यक्ति समाज में आदर्श और प्रेरणास्पद बनता है। देवता। इसमें अहंकार, क्रोध, लोभ, द्वेष और हिंसा के गुण शामिल होते हैं। देवता व्यक्ति को आत्मविनाश की ओर ले जाती है। गहन व्याख्या। आत्मिक विभाजन। इस अध्याय में बताया गया है कि हमारे अंदर के ये गुण ही हमारे कर्मों, व्यवहार और अंततः हमारे जीवन के परिणामों को निर्धारित करते हैं। दैवी गुण हमें आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करते हैं, जबकि देवता हमें नकारात्मकता की ओर खींचती है। नैतिक चुनाव। हमारे द्वारा अपनाया गया स्वभाव हमारे आसपास के वातावरण और समाज पर भी प्रभाव डालता है। इसीलिए अपने भीतर दैवी गुणों को जागृत करना अत्यंत आवश्यक है। जीवन में सीख। अपने व्यवहार में सदैव दैवी गुणों, सत्य, करुणा, विनम्रता को बढ़ावा दें। अहंकार और क्रोध जैसे देवता से दूर रहकर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दें। अध्याय 17। श्रद्धा, आहार और कर्म। मनोवृत्तियों का विवेचन। हे अर्जुन, मनुष्य की श्रद्धा, आहार और कर्म तीनों का अपना महत्व है, जो उसके व्यक्तित्व और उसके भविष्य को आकार देते हैं। मुख्य बिंदु। श्रद्धा का स्वरूप। श्रद्धा व्यक्ति के आंतरिक विश्वास और भक्ति का प्रतिबिंब होती है। यह उसके सभी कर्मों में प्रकट होती है। आहार का महत्व। आहार केवल शारीरिक पोषण नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन का भी स्रोत है। सत्व, रजस और तमस, इन तीनों गुणों के अनुसार आहार का प्रकार निर्धारित होता है। कर्म की प्रकृति। कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं, बल्कि मनोवृत्ति और आहार के अनुसार परिवर्तित होते हैं। यह हमारे व्यक्तित्व और भविष्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। गहन व्याख्या। मनोवृत्तियों का विश्लेषण। श्रद्धा यदि सत्वमय होती है तो जीवन में शांति, संतुलन और ज्ञान की प्राप्ति होती है। आहार जो शुद्ध और सत्वपूर्ण होता है, शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। कर्म उसी अनुरूप विकसित होते हैं जो हमारे आहार और श्रद्धा का परिणाम होते हैं। व्यावहारिक दृष्टांत। जैसे एक पौधा सही पोषण और देखभाल से फली फूलती है, वैसे ही व्यक्ति का जीवन भी उसके आहार, श्रद्धा और कर्म पर निर्भर करता है। जीवन में सीख। अपने विश्वास, श्रद्धा को शुद्ध करें और सत्वमय आहार एवं कर्म अपनाएं। इन तीनों में संतुलन बनाए रखकर जीवन को सफल और संतुलित बनाएं। अध्याय 18। मोक्ष योग, अंतिम उपदेश और संपूर्ण समाधान। हे अर्जुन, अब अंतिम समय आ चुका है जब मैं तुझे संपूर्ण ज्ञान और मोक्ष के मार्ग का उपदेश दूं। मुख्य बिंदु। मोक्ष का अर्थ। मोक्ष केवल शारीरिक मृत्यु के बाद का निर्वाण नहीं, बल्कि इस जीवन में आत्मा की शुद्धि और अंतिम मुक्ति है। यह सभी कर्म, ज्ञान, भक्ति और संन्यास का संगम है। संपूर्ण उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मोह, अहंकार, लोभ और द्वेष को त्याग दिया हो, वही सच्चा ज्ञानी है। सही कर्म, सच्चा ज्ञान और पूर्ण भक्ति के संगम से ही मोक्ष प्राप्त होता है। गहन व्याख्या। जीवन का अंतिम उद्देश्य। मोक्ष का मार्ग हमें बताता है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और परम सत्य की प्राप्ति है। सभी अध्यायों के उपदेश मोह त्याग, ज्ञान, कर्म, भक्ति और ध्यान इसी मोक्ष की ओर ले जाते हैं। उदाहरण एवं अनुभव। जब एक दर्पण को साफ किया जाता है तो उसमें प्रतिफल स्पष्ट दिखता है।
यही हमारे अंदर छिपी दिव्यता का प्रतिबिंब है। मोक्ष वह अवस्था है जब व्यक्ति सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है। जीवन में सीख, अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को समझें, आत्मा की शुद्धता और परम सत्य की अनुभूति। मोह, अहंकार, लोभ और द्वेष को त्याग कर निष्काम कर्म, सच्चे ज्ञान और पूर्ण भक्ति के मार्ग पर चलें। समापन। दोस्तों, हमने इस विस्तृत यात्रा में भगवद गीता के 18 अध्यायों को गहराई से समझा। मुख्य संदेश: कर्म। कर्म करते रहो, पर फल की चिंता मत करो। ज्ञान। अज्ञान को त्याग कर आत्मा की अनंतता और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करो। भक्ति एवं ध्यान। निस्वार्थ भक्ति, ध्यान और समर्पण से मन को शुद्ध करो। मोक्ष। अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा की शुद्धता और मोक्ष को प्राप्त करना है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाले हर उतार चढ़ाव, संकट और प्रश्न अस्थायी हैं। जब हम अपने अंदर के सत्य को पहचानते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अपने कर्मों में निष्ठा, ज्ञान में गहराई, भक्ति में पूर्ण समर्पण और ध्यान में शांति पाकर आप अपने जीवन को सफल और संतुलित बना सकते हैं। अगर आपको यह संपूर्ण ऑडियो बुक पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार और अनुभव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि हम और भी बेहतर उपदेशों के साथ आपसे जुड़ सकें। धन्यवाद। आप सभी को शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली दिव्य यात्रा में। जय श्री कृष्ण।